आज जो है हमारी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी तरफ से यहाँ पर आज जो एक मीटिंग बुलाई गई है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाग सैन राठौर साहब की क़यादत में, और हमारे कौंसल साहबान परविंदर सिंह जी, महिंदर सिंह जी और अपने गुरजीत सिंह जी, ठाकर जी, सब जो है हमारे मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। तो पिछले दिनों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर खटाना साहब आए, हमारे जो एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो यहाँ पर आए और उनको कुछ लोगों ने, कुछ मेरे भाइयों ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर जो है टेंडरिंग हुई है, जो एमएलए साहब ने करवाई है, वो कुछ वार्डों में जो है, एक दो वार्डों में जो है पैसे जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारी लिस्ट है 226 कामों की, इस लिस्ट को वो पढ़े, पहले पढ़कर जो है बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर इल्म नहीं है, तो उस बात को आगे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो मैं ये बताऊंगा कि एमएलए साहब ने यहाँ पर 225-26 कामों की जो है सैंक्शन करवाई है, जो सैंक्शन को आगे पैसा लाया है कम से कम 8.5 करोड़ रुपया, और उसमें से जो 5 करोड़ के टेंडर हुए हैं वो पूरी सिटी की जो वार्ड्स हैं वो 17 के 17 वार्ड टच किए हैं, और वार्ड में 30-40 लाख रुपया अमाउंट जो है वहां पर है। तो जो टेंडरिंग जो है अभी बाकी होनी है, कुछ टेंडर जो है अभी हुए हैं। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए एमएलए साहब का, कि एमएलए साहब ने यहाँ पर जो है पुंछ में पैसा लगाया है, सिटी के अंदर लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले किस एमएलए ने पुंछ में इतना पैसा लगाया है? शर्मा साहब एमएलसी रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने सिटी में पैसा लगाया है। किसी एमएलए ने जो है 10 रुपए का फंड जो है पुंछ में नहीं लगाया है। और मैं कहूंगा एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को कि उन्होंने एक सेकुलर जो है यहाँ का माहौल बनाने की कोशिश की है। 25 लाख रुपया उन्होंने गीता भवन में दिया है, और 1 करोड़ रुपया उन्होंने शमशान घाट के लिए दिया है यहाँ पर, और उसके बाद जो हर वार्ड को उन्होंने टच किया है। मैं कहता हूँ मेरी वार्ड में उन्होंने 50 लाख रुपया दिया है, 40 लाख रुपया एक नाले का दिया है सिर्फ उन्होंने। तो लोगों को ऐसी बात करने से पहले जो है कम से कम ये इल्म जो है हासिल करना चाहिए किसी डिपार्टमेंट से कि क्या लिस्ट है क्या नहीं है। ऐसे जो है वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो खटाना साहब हैं, वो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने कितना पैसा पुंछ में लगाया है? और पिछले 2014 से लेकर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, पुंछ की गलियों में कितना पैसा बीजेपी उन्होंने लगाया यहाँ पर? मैं पुंछ की लीडरशिप जो है यहाँ पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना पैसा लगाया। ये तो हमने जो है एमएलए साहब से, जो है सिटी के जो काउंसलर हैं, हमने मिलकर उनसे ये पैसा लिया है यहाँ पर सिटी में लगाने के लिए, और एमएलए साहब का हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर इतना पैसा दिया है। और यहाँ पर और भी काम जो है उन्होंने शुरू करवाए हैं। गुरुद्वारा साहब में भी उन्होंने 25 लाख रुपया दिया है, गीता भवन में दिया है, शमशान घाट के लिए दिया है, पुंछ की गलियों नालियों के लिए दिया है। और इससे ऊपर वो क्या कर सकते हैं? वो कम से कम अपनी पार्टी से तो पूछे ना कि उन्होंने कितना पैसा हमें दिया है। और वो खुद तस्वर कर रहे हैं कि हमने जो है 6 साल से पिछले काम नहीं हुआ है, और 6 साल के बाद काम होने लगा है तो काम होने देना चाहिए। उसमें रोड़े क्यों उठा रहे हो आप भाई? आपके अपने घर जो है शीशे के हैं, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। आप अपनी पार्टी से पूछो। यहाँ पर जो है पिछले 11-12 साल से यहाँ पर जो है चल रहा है, गौरव राज चल रहा है, यूटी चल रही है, मनोज सिन्हा साहब का हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पर डायरेक्ट। तो उन्होंने क्या दिया है पुंछ को? पुंछ को क्या, मैं पूछता हूँ, स्टेट को क्या दिया है उन्होंने? स्टेट के लोगों की बुरी हालत कर दी है उन्होंने। कम से कम स्टेट के नौजवान है हमारे, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, नौकरियां दो, कम से कम कोई बेरोजगारी खत्म करो स्टेट में। उल्टा हमारा जो राइट्स थे उनको खत्म कर दिया है। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप दिल्ली के बच्चे का और पुंछ के बच्चे का कंपटीशन करवाना चाहते हो, वो कैसे हो सकता है? एजुकेशन फैसिलिटी जो जम्मू कश्मीर में है, जो दिल्ली में है, वो जम्मू कश्मीर में है। इन सब बातों को नजर में रखना चाहिए। फिर मेरे भाइयों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। अगर वो सवेर हैं, पुंछ के लिए फेयर हैं, तो उनको सेंटर से बात करनी चाहिए कि पुंछ के लिए स्पेशल पैकेज दें, क्योंकि उनकी गुम्बद है, वो दे सकते हैं। वैसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी जो बात है हमारी पार्टी की वो लोगों तक पहुंचेगी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। यहाँ हमारी पूरी तंजीम बैठी हुई है, इसमें बाग सैन राठौर साहब, हमारे स्पोक पर्सन रजाक साहब बैठे हुए हैं, और आप सबका शुक्रिया। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले 13 महीने से जब से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी हुई है और एमएलए एजाज जान साहब यहाँ के एमएलए हैं, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि सिटी के काम की मैं बात करता हूं। 226 काम जो सिटी में लग चुके हैं। ऑल वार्ड्स, 1 वार्ड से लेकर 17 वार्ड तक वो काम लगे हुए हैं। अगर किसी को कोई शक है तो वो म्युनिसिपैलिटी से या पीडब्ल्यूडी से वो लिस्ट निकाल के वो देख सकता है। और जिस वार्ड में जितनी नीड थी, जिस वार्ड में जितना जितना पैसा जरूरत था, एमएलए साहब ने वो पैसा दिया। हाँ, किसी वार्ड में ये हो सका कि एमएलए साहब ने टूर किया हो और फ्लड जोन में जो कुछ फ्लड जब आए, जब बारिशें हुई, उसमें जब लोगों का नुकसान हुआ, उसमें साहब ने पैसा ज्यादा रखा होगा। आप चाहे एक वार्ड करें या 17 वार्डों की बात करें, सब में पैसा बराबर दिया गया हुआ है। उसमें आप देखेंगे
2 शमशान घाट पुंछ के हैं जिनमें 25-25 लाख रुपया दिया गया हुआ है, और 3 शमशान घाट सिटी से बाहर हैं, वो उनका काम अभी स्टार्ट होगा, वो टेंडरिंग प्रोसेस में है और वो काम चलेंगे। उसके अलावा किसी गुरु घर या मंदिर मस्जिद में गए होंगे, हम वो ब्रीफ नहीं करे थे, हम हमारी सियासत इतनी छोटी नहीं है कि गुरु घर का या मंदिर या मस्जिद का पैसा हमारे एमएलए गिने। उसके अलावा आप सिटी के अंदर वो काम देखें। और आप सब मीडिया हजरात को ये खुशखबरी देना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे जो क्लॉक टावर है वो देखने को मिलेगा, और जो एंट्रेंस गेट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप डिग्री कॉलेज में देखें, एक स्मार्ट क्लास का यहाँ पे स्मार्ट क्लास बन रही है, जो आप देखेंगे और देख के आप लोगों को पता चलेगा। आप कॉलेज की बात करें, कॉलेज की बिल्डिंग की बात करें, वो आप देखें, हॉस्पिटल की बात करें, किसी तरीके की बात करें, मैं तो कहता हूं कि ये लोग जो लोग आज बैठ के बातें करते हैं वो इस पुंछ के लोगों के देनदार होंगे कि पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। जब काम हो रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो किस वजूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज से 5 साल से उनके डीडीसी यहाँ बैठे हुए। आप हमें बताएंगे पुंछ के अंदर कौन सा काम हुआ है, कौन सी कोई बातें हुई है, जो हॉस्पिटल में कोई काम हुआ है जो कोई इसके अलावा उन्होंने काम किया हो? हम कहते हैं उन लोगों को कि प्लीज आप बैठें और पुंछ के अंदर काम होने दें। अभी तो 13 ही महीने हुए, अभी बाकी काफी टाइम बचा हुआ है, और मेरे मालिक ने चाहा और एजाज जान साहब की क़यादत में आप देखना इस पुंछ का नक्शा बदलेगा और बच्चा बच्चा उनका नाम लेगा। आप बैठ जाते हैं पकड़ के। आप हमें बताएं कि पिछले 5 साल से एलजी की गवर्नमेंट रही, सरकार आपके ऊपर थी, आपके ये खटाना साहब एमपी थे, आप बताएं मुझे खटाना साहब ने पुंछ में कितने पैसे दिए? अपने पैसे उठा के उन्होंने यूपी में लगा दिए और एक ही डिस्ट्रिक्ट में पैसे लगाए, और आप बातें करते उनको जाके आप ये बोल रहे हैं कि जी वो एक वार्ड में पैसे लग गए या 2 वार्ड में पैसे लगे जहां लोगों की जरूरत थी वहां पैसे लगे। हमारा एमएलए उसमें है दम। और इन्होंने ये बात कही कि सेंटर से पैसा, सेंटर की बुनियाद पे जीते हैं, सेंटर देता है, सेंटर सबको फाइनेंस करता है, लेकिन वो किसी किसी को दम होता है वो सेंटर से कैसा पैसा लाएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे पैसा लगाएगा। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आप पेज पकड़ के आप बातें करते हो, प्लीज उस पेज को पढ़ें और उसमें देखें कि 1 वार्ड में कितना है, 2 में कितना है, 9 में कितना, 17 में कितना है। आप ये ऐसे बातें मत करें, लोगों को गुमराह मत करें। आप इस पुंछ के लोगों के देनदार होंगे कि अगर ये बातें आप करेंगे और लोगों का काम होने दो, और लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि पुंछ में तरक्की का काम और डेवलपमेंट का काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी पार्टी का नहायत मशकूर और ख़ासकर मीडिया वालों का कि कुछ दिन या 2 दिन पहले यहाँ पुंछ में म्यूनसिपैलिटी के कामों की बात हुई। मेरे 2 साथी यहाँ एक स्पॉन्सर हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है कि हमारा किस वार्ड में कितना पैसा लगा है। मेरे हिसाब में नुक्ताचीनी वहाँ ही होती है जहाँ काम होते हैं। अगर 10 साल काम किए होते तो शायद ये इतना कुछ ना होता। 10 साल कुछ नहीं हुआ, 10 साल के बाद अगर यहाँ काम हुए तो तब ही तो नुक्ताचीनी करने लगे। मेरा ख्याल इनको इस चीज़ की एक गलतफहमी है कि किस वार्ड में कितना लगा। इनको इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप पुंछ में देखेंगे वार्ड नंबर 1 की अगर बात की जाए तो 3 किलोमीटर के अंदर वार्ड नंबर 1 है। अब वहां पैसा नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? जिस वार्ड में अगर 20 लाख लगता है 20 ही लगेगा ना। वो तो मेरा ख्याल आप लोगों को एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस बार असेंबली में 42,000 वोट लेने के बाद जो एमएलए साहब ने वहां बात की है, उन्होंने हक अदा किया है कि लोगों की बात वहां रखी गई है। ये सारी बातें इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह के मेरे साथी ने रोडों की बात कही कि पिछले बार रोडों की एक बात चली, लोगों ने मजाक किया कि रोडें कहाँ से आई। अब ये जो 32 रोडों का काम लगा है तो अब उनकी बोलती बंद हो गई है, वो बोलना बंद हो गए कि काम देखो मशीनें लगी हैं, हर गांव में काम हुए। इसी तरह आगे आप देखेंगे कि काम कितने ज्यादा। पिछली बार ये सिटी के लोग सारे जितने से एजाज साहब ने बगैर पार्टी के हट के सारे लोगों को वहां बुलाया और पीएचई का इतना बड़ा प्लान बनाया कि मेरे ख्याल सिटी में रहने वाले लोगों को भी कुछ चीजों का इल्म नहीं था। जो एजाज जान साहब ने बताया कि फलां जगह ये रखना, फलां जगह ये। एक ही स्कीम को लेके क्यों चलते हैं, परेशान होते हैं कि जनाब वाला ये पैसा फलां जगह से आता है, फलां से आता है। ये पैसा लाने वाले की लिए मुबारकबाद पेश करते हैं एजाज जान साहब को कि आपने इतना बड़ा डेवलपमेंट का 13 महीने में जो पुंछ में काम किया, शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया। और हमें पूरे मीडिया के हवाले से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के वाकई हमदर्द हो, नुमाइंदे हो, नुमाइंदा बनना चाहते हो, फिर एमएलए साहब के साथ जुड़ो और जहां कहीं भी काम की कमी है, आप वो गांव में हो, सिटी में हो, आप साथ रह के लोगों के मफाद के लिए काम करें। और इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे कि शायद जिस सेकुलरिज्म का नारा इस शख्स ने बहाल किया एजाज जान साहब ने, वो खुद गीता भवन में गए, गीता भवन से शमशान घाट कब्रिस्तान अगर 1 आया पुंछ में, शमशान घाट 4 आए। उस शख्स ने ये नहीं देखा, गुरुद्वारे को भी देखा, मंदिर को भी देखा, मस्जिद को भी देखा। तो मैं इसलिए आज यहाँ पे कुछ 1-2 दिन से बातें चल रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या एमएलए साहब के खिलाफ दी गई है, ये सरासर गलत है। जो जायज़ बात है वो ये है कि इस टाइम पुंछ के अंदर जो हर जगह जो डेवलपमेंट चालू है, शुरू है। पिछले 10 साल से हमें कहीं पे भी ना रूरल एरिया में और ना डिस्ट्रिक्ट सिटी एरिया में काम कहीं हमें चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ पैसा ज़्यादा गया, वहाँ कम गया, भाई आपने कम भी नहीं किसी जगह पे दिया।
और आज आपको जब काम लगे हुए हैं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं जिनके काम होते हैं यहाँ पे, वो हम सामने बैठे हैं, इस चीज के तो गवाह हम लोग हैं। आप तो अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये सियासत हम यहाँ चलने नहीं देंगे, क्योंकि जब अवाम का काम हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है, इस टाइम 30-32 रोडों का काम अगर चालू है, तो आपको शर्म नहीं आई? पिछले 13 साल में आपने 1 किलोमीटर रोड कहीं पे नहीं निकाली है। और आज सिटी के अंदर हर वार्ड में हमें पता है कितना ये काउंसलर यहाँ पे बैठे हैं। जैसे यहाँ के चेयरमैन साहब ने कहे, चेयरमैन ने साहब ने जो है, इन्होंने पैसा जितना भी है एजाज साहब ने इनको ला के दिया, और हर वार्ड में जहां 10 लाख जरूरत है वहां 10 लाख दिया, जहां 50 की जरूरत थी वहां 50 दिया, गरीब लोगों की मदद की है। और आप इस काम को रोक के अपनी जो है बेशर्मी को छुपाना चाहते हैं। हमें अवाम को पता है कि आपने हमारी कितनी डेवलपमेंट की है। इस टाइम एजाज जान साहब का हम सब रूरल से भी और सिटी से भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बगैर मजहब व मिलत उन्होंने जो लोगों को काम दिया, फंडिंग की है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा काम हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं चलने देंगे। ये बिल्कुल सियासत चमकाने का काम चल रहा है, और बहुत ज्यादा जो है काम इस टाइम हो रहा है, और हम अगर उनकी सराहना करेंगे तो इंशाल्लाह वो असेंबली में और हुकूमत से ज्यादा काम लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इस टाइम एमएलए तो जम्मू कश्मीर में और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एजाज जान साहब वहां क्यों बोलते हैं इतने एमएलए के बीच में, और यहाँ इतना पैसा ला रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी तंजीम की तरफ से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे, इनकी क़यादत में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस पुंछ में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ तंजीम के ओहदेदारान भी हैं। या आपने सुना है शर्मा साहब ने, बागशन साहब ने, खुर्शीद साहब और दीगर, यहाँ हमारे परविंदर सिंह साहब एक्स काउंसलर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यूथ के, इन्होंने तफसील से बताया सिटी के बारे में, और उसके बाद जो मुखालिफिन का क्या रवैया रहा, क्या उन्होंने किया। मैं सिर्फ 2-3 बातें कुछ टेक्निकली बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो, मैं खास करके मुखालिफिन जो हैं हिज़्ब इख्तिलाफ, उनसे ये कहता हूँ, जब भी आप कहीं एमएलए साहब की या सरकार की तनकीद करते हो तो तनकीद बराए तामीर करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं या नहीं जी यहाँ इसमें हेल्थ के लिए बात नहीं की एमएलए साहब ने, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बात नहीं की। मैं एजाज जान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्री बजट सीएम साहब ने जो मीटिंग ली है, उन्होंने पुंछ के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल जो बजट में करवाया, अप्रूव कराया, ये सबसे बड़ी बात है। कल हमारे इसी पुंछ में हमारा सरहदी इलाका है, एलओसी है, यहाँ का आए रोज कई किस्म के हादसात होते रहते हैं, तो ट्रॉमा हॉस्पिटल से बढ़ के हमें और कौन सी फैसिलिटी चाहिए। हम यही दुआ करेंगे कि वो जल्दी उसका जो है टेंडर हो जाए, उसकी जगह सेलेक्ट हो, और यहाँ के लोगों को, बल्कि पुंछ, मंडी, सुरनकोट, सब लोगों को जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत करके कोशिश की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं और सकीना इत्तू साहिबा से, उनसे 2 एम्बुलेंसें पुंछ के लिए जो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसें हैं, खास करके शेलिंग के दौरान आपने देखा पीछे जब यहाँ जंग हुई तो कितने गोले पुंछ में पड़े, सिटी में क्या तबाही हुई, तो उस वक्त ऐसी एम्बुलेंसें जो हैं वो आम लोगों के लिए जो है वो काम आएंगी। इसी तरह में एजाज साहब का जो, अगर आप कहोगे कि एजाज जान साहब ने क्या काम किए, अब इसकी आजकल तो सोशल मीडिया है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप हर मतलब ना ये अवाम की आवाज़ जो है वो दूर तक पहुंचाते हो। और इस वक्त मैं तो यही कहूँगा कि एमएलए साहब ने अपने असेंबली में जो हालिया सेशन आधा हुआ है, इसमें जो अपना उन्होंने हर सेक्टर के लिए जो है वो वहाँ अच्छे बोले हैं, और उन्होंने अपने अवाम का हक अदा किया है। तो मैं मुखालिफिन से यही अदबन ही कहूँगा कि आप पहले अपने जिनके शीशे के गार हों वो दूसरे पर पत्थर क्यों मारते हैं। कभी कहते हैं उधर ये हो गया, इधर ये हो गया। आप अपने दफ्तरों में जाइए, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न महकमा जात हैं, उनमें जाइए, वहाँ जाकर लिस्टें लीजिए कि हमारे एजाज साहब ने, उनकी एक सेकुलर सोच है, एक विजनरी उनकी सोच है, वो विजनरी लीडर हैं, उनकी सोच दूर अंदेश है। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमने सिख बरादरी को क्या दिया, हिंदू को क्या दिया, मुसलमान को क्या दिया। सड़कों की बात है, आज जहाँ सड़कों के काम लगे हैं, उन सड़कों में ना उनने कभी देखा यहाँ मेरा वोटर है और वहाँ मेरा वोटर नहीं है। आज उनका वो नारा जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 25 सड़कें वो तो अलग हो गई, उसके बाद 7 सड़कें मुख्तलिफ स्कीमों में, 32 सड़कें इस वक्त काम चल रहे हैं। ये मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, ये उनकी मेहनत है, कोशिश है। तो ये इसलिए मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।